देश का विकास ये मेरा टारगेट है कि नंबर नहीं है मैं एक उम्दा सांसद बनना चाहती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिनको आवाज़ नहीं समाज में उनको ज़्यादा ताकत दे। नोटबंदी वाज अ डिजास्टर। ये 2019 के रण की हुंकार है। दिल्ली के तख्तोताज के लिए महाराष्ट्र में लड़ी जा रही सियासी जंग की तस्वीर है, जिसकी योद्धा हैं मराठा क्षत्रप शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। लेडी लीडर के आज के इस एपिसोड में बात होगी महाराष्ट्र और देश की राजनीति में बहुत तेजी से अपनी पहचान बना रही युवा राजनेता सुप्रिया सुले की। सुप्रिया सुले को देखा जाए तो राजनीति जो है एक तौर से उत्तराधिकार के रूप में अपने पिता की विरासत के तौर पर मिली, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सुप्रिया सुले की राह जो है उनके पिता ने बहुत आसान बनाई, उनको थाली में परोसकर सब कुछ दे दिया। शरद पवार चाहते थे कि अगर उनकी बेटी को राजनीति मिल रही है तो वो बहुत ही परिपक्व और मंझी हुई राजनेता बने, यानी कि उनकी विरासत को, उनके नाम को आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्होंने सुप्रिया के लिए मुश्किल रास्ता तैयार किया। तो कैसा रहा सुप्रिया का राजनीतिक सफरनामा और आगे की राजनीति को लेकर क्या है उनकी सोच, देखते हैं लेडी लीडर के इस एपिसोड में। सुप्रिया सुले की राजनीति में एंट्री साल 2006 में हुई, जब वो पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी। इसके बाद 2009 में वो पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। 2014 की लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में भी सुप्रिया बारामती सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता महादेव जनकर को 69,719 वोटों से हराया था, लेकिन 2009 के मुकाबले जीत का ये अंतर मामूली था। 2009 में जीत का अंतर 3 लाख वोटों से ज्यादा था। सुप्रिया तीसरी बार बारामती सीट से चुनावी रण में है। उनके सामने 17 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी की कंचन कुल से माना जा रहा है। तो क्या सुप्रिया सुले जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी, या फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन इनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होगा? जिस सीट पर पिछले 27 सालों से पवार परिवार का एक छत्र राज है, क्या वहां कायम रहेगा एनसीपी का जलवा? बहुत अच्छा ही होगा, हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं। मैं एक उम्दा सांसद बनना चाहती हूँ। उससे आगे नहीं, मैं बहुत समाधानी हूँ, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस मेरे राज्य में, मेरे स्टेट में बहुत अच्छा रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, और लोगों का इतना प्यार मिला। सुप्रिया की इस मजबूत दावेदारी के पीछे है जन सरोकार से जुड़े वो काम जिसने सुप्रिया को लोगों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जिनको आवाज़ नहीं समाज में उनको ज़्यादा ताकत दे, इसलिए मैं हमेशा ऐसे घटकों में काम करती हूँ जो इतने तंदुरुस्त नहीं है। सुप्रिया सुले संसद से लेकर अपने राज्य में महिलाओं के मुद्दों पर काफी मुखर रही हैं। तो वहीं सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की हिमायती भी है। इसीलिए लड़कियों को राजनीति में लाने के लिए उन्होंने 2012 में राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस विंग का गठन किया। एक महिला राजनेता होने के चलते सुप्रिया सुले ने हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा अपने करियर के शुरुआती दौर में उठाया, जिसे राज्य स्तर पर काफी सराहा गया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में साल 2012 में एक अलग विंग का गठन किया, जिसका मकसद था उन लड़कियों को आगे लाना जो राजनीति में आना चाहती हैं लेकिन कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें ट्रेन करना। राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस ऐसी है कि जो लड़कियां सीखी हुई और राजनीति में आना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको एनकरेज करने के लिए मैंने ये काम किया है। तो ज़्यादा नई लोग आए, नई सोच आए, नया एनर्जी आए पार्टी में। और सुप्रिया की सोच के पीछे कहा जाता है कि उनके पिता शरद पवार की सोच है। दरअसल जब सुप्रिया का जन्म हुआ था तो वो दौर में मराठा लोगों के बीच में ये प्रचलित था कि जब तक बेटा ना हो जाए तब तक आप संतान जो है वो करते रहें, या फिर आप पहली, दूसरी, तीसरी शादी भी करें एक पुत्र की चाहत में। लेकिन शरद पवार ने इस परिपाटी को तोड़ा, और जब सुप्रिया पैदा हुई उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सुप्रिया ही उनकी इकलौती संतान होंगी। तो जो परंपरा टूटी और जिस तरह से एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच के साथ उन्होंने सुप्रिया को पाला पोसा, तो उसकी झलक सुप्रिया के अंदर में भी साफ तौर पर नजर आई। अपने करियर के शुरुआती दौर से ही वो महिलाओं को आगे लेकर चलने के लिए काम करती रहीं, राजनीति में आने से पहले भी और राजनीति में आने के बाद भी। महिला की बचत बहुत अच्छा किया है, बचत गट खोला है, सब इंटरेस्ट लिए आए,
जो रोजगार नहीं था तो रोजगार चालू किया है महिला को। उन्होंने बचत गट के माध्यम से महिला सबलीकरण किया है। जो भी घरेलू महिला थी उनमें बड़ा सा आत्मविश्वास सुप्रिया ताई सुले इनकी वजह से आया है। समाज कार्य अच्छी तरह से करती है, गरीब लोगों को अच्छी तरह से जो उनकी परेशानी है वो दूर कर देती है। बारामती की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी की भी नजर है और इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राष्ट्रवाद से लेकर हिंदुत्व तक का मुद्दा गर्म है। एनसीपी की साझीदार कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया बीजेपी की चुनौती को लेकर कितनी गंभीर है, ये उन्हीं से जानते हैं। इस बार अगर हम बात करें कि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो बहुत मुखर तौर पर चुनाव में छाया हुआ है, उसको लेकर एक युवा सांसद सुप्रिया सुले का क्या मत है? ये मेरे ख्याल से दुख की बात है कि राजनीति और राष्ट्रवाद ये अलग होना चाहिए। राष्ट्रवाद ये सबके लिए समान है और राजनीति हम इश्यूज पे करते हैं। मैं कभी भी किसी के बारे में वैयक्तिक कोई भी टिप्पणी नहीं करती, बिकॉज मेरा किसी से पर्सनल झगड़ा लगाव कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। आपको लगता है मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं राजनीति बदल गई है? नहीं, बहुत सिर्फ वो क्यों, उनकी टीम में काफ़ी लोग हैं जो बहुत पर्सनल अटैक करते हैं, जो मेरा स्टाइल नहीं और कभी भी नहीं रहेगा। आपको लगता है कि देश प्रेम की जो भावना और जगाकर और देशभक्ति के नाम पर जो वोट की राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं देश का मूड बदल देगी और अहम मुद्दों से उसका ध्यान भटका देगी? दुख की बात है कि जवान का उपयोग आज हो रहा है। मुझे बहुत बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मैं कभी भी ऐसी राजनीति का भाग नहीं होना चाहूँगी जिस जवान ने खून बहाया है आप और मेरे लिए, उसकी मैं राजनीति की बात में सोच भी नहीं सकती। राम मंदिर और राम इस बार राजनीति में राम है और सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस भी अपना रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं उसमें छुप के करने की क्या जरूरत, चोरी थोड़ी कर रही है, बात एक। और राम मंदिर का तो झूठी बोलती है ये सरकार। 5 साल में उनकी सत्ता थी, राम मंदिर कहाँ बना? बीजेपी का बहुत बड़ा ऑफिस तो दिल्ली में बन गया, लेकिन राम मंदिर तो नहीं बना। आप मोदी जी को किस तरह के नेता के तौर पर देखती हैं? मुझे सिर्फ मोदी जी की एक बात मुझे आश्चर्य भी लगी कि इस देश ने गली से दिल्ली तक उनको इतना बड़ा मैंडेट 5 साल में दिया था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, लेकिन मेरे अपेक्षा का भंग हो गया क्योंकि मुझसे उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको लगता है मोदी जी तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं? नहीं, अब देख रहे हैं आज समाजों में जो कटुता हम सबको दिख रही है वो बहुत चिंताजनक है, खेदजनक है। और मुझे बुरा लगता है कि जब इतने पर्सनल अटैक कोई भी किसी पे करे, और मेरा कहना है ये राजनीति है, ये कोई देश का सवाल है। देश में आज आप देखें तो आप अग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है, किसानों का बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा है, आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ गया है। तो ये बहुत मुद्दे हो के ये पर्सनल अटैक मायने नहीं रखता क्योंकि देश का इलेक्शन है, पॉलिसीज का इलेक्शन। लेकिन जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है तो मराठी तो देखा जाता है। मराठा आरक्षण तो इनके टाइम में ही इतना बड़ा हुआ ना, मिस हैंडल हुआ है सरकार ने, और आरक्षण दिया भी नहीं इतना करके, और धनगरों को फंसाया पिछले इलेक्शन में। आपके साथ खड़े हैं वो तो सिर्फ मराठी मानुष की राजनीति करते हैं, तो कौन? नहीं वो उनका आइडियोलॉजी का विरोध कर रही हैं। नो दैट इज मराठी मानुष मीन सन ऑफ द सॉइल। वो महाराष्ट्रियन लोगों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात नहीं कर रहे। वो जो भी मराठी जो भी यहाँ पैदा हुआ उसके बारे में बोल रहे। नहीं फिर भी तो डिफरेंस तो कर ही रहे हैं ना, पूरा देश एक ही है। नहीं, मेरे लिए वो उनकी राय है, पर आप उनको साथ लेकर तो चली रहे। लेकिन 2 साल से उन्होंने देखा है आपने उनके क्या क्या कह रहे वो। सुप्रिया सुले को विरोधी उत्तराधिकार और वंशवाद के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले इससे इनकार कर रही हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो सुप्रिया सुले ने कैसे तय किया कि राजनीति में आना है? डेस्टिनी या फिर एक उत्तराधिकार? नहीं, उत्तराधिकार नहीं, मैं किसी की उत्तराधिकारी नहीं हूँ। तो डेस्टिनी में मतलब आपका खुद का कभी रुचि या मन रही थी, क्योंकि आप जो है सोशल कॉज के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। मेरा सोशल कॉज ही काम है, लेजिस्लेशन मेरा कॉज स्ट्रेंथ है, इसीलिए मैं राजनीति में हूँ। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लॉयर का बेटा, रिपोर्टर का रिपोर्टर, मीडिया हाउसेस बच्चे उनके चला सकते हैं, तो राजनीति में लोगों से लड़ना, लोगों के में इलेक्टेड होना, उसमें क्या वंशवाद? और कौन सी पार्टी आज ऐसी बची है जिसमें वंशवाद नहीं?
मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की कुर्सी पर बैठने वाले पिता की बेटी होने के बावजूद सुप्रिया का सियासी सफर आसान नहीं रहा। जन सरोकार के मुद्दों को करीब से जानने के लिए शरद पवार ने सुप्रिया को पहले जमीन पर उतारा और फिर सियासत की सीढ़ी चढ़ाई। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग रसूख रखते हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में जब उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को राजनीति में लाएंगे, उसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो उन्होंने सीधे उन्हें सांसद या विधायक नहीं बनाया, बल्कि सबसे पहले उन्होंने ट्राइबल एरिया में सुप्रिया सुले को भेजा काम करने के लिए। एनजीओ के साथ जोड़ा ताकि वो जमीन से जुड़ सके और जमीनी नेता के तौर पर उनकी तैयारी और पूरी परवरिश जो है वो की गई राजनीतिक लिहाज से। और उसी का असर सुप्रिया सुले के आगे के राजनीतिक जीवन में भी नजर आया, जो लगातार जमीन से जुड़ी रही, फिर चाहे वो उनके प्रचार का तरीका ही क्यों ना हो। कि देखिए किस तरह से वो लोगों के बीच जाती हैं, प्रचार करती हैं। तो प्रचार में भी ऐसा नहीं है कि कोई एसी गाड़ी में वो बैठी हुई हों, बल्कि धूप में जाएंगी, लोगों के साथ पदयात्रा करेंगी, लोगों से मिलेंगी, अगर कोई कुछ खाने को देगा फड़ी पर तो उसको खाएंगी। तो पूरी तरह से लोगों के साथ घुलती मिलती हैं, उन्हें महसूस कराती हैं कि वो उनसे जुड़ी हुई और उन्हीं के बीच से निकली हुई नेता हैं। उनका ऐसा है ना कि आपने जैसे है वो ऐसा दिखाते नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, ऐसा नहीं दिखाते, अच्छा दिखता है। उनका काम बेस्ट है, इसकी वजह से वही अच्छी लगती है। देखिए सुप्रिया जी हमारे देश की शान है, वो बहुत महिलाओं के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, हमें उन पर नाज है और वो अच्छी तरह से हमें देख सकती है। सुप्रिया सुले का सांसद के रूप में प्रदर्शन शानदार रहा है। तो आइए सांसद सुप्रिया सुले की रिपोर्ट कार्ड पर भी एक नजर डालते हैं। एक सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले की सदन में उपस्थिति जो है वो 96% रही है। इस दौरान उन्होंने 142 बहस में हिस्सा लिया है और साथ ही 1156 के करीब सवाल पूछे हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात की जाए तो इसमें भी उनका कोई सानी नहीं रहा है। वो इस दौरान 22 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई हैं, यानी कि सदन में भी एक सांसद के तौर पर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र शरद पवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से एनसीपी प्रमुख शरद पवार 6 बार सांसद रहे। इस सीट से एक बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी सांसद रह चुके हैं। कहा जाता है कि शरद पवार ने यहां आधुनिक कृषि और तकनीक से सुसज्जित विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया और सुप्रिया विकास की इसी रफ्तार को बनाए रखना चाहती हैं। राजनीति में सिर्फ लेजिस्लेशन के लिए आई। मुझे लगा कि राजनीति में पूरे ऑनेस्टी से, पूरे डेडिकेशन से काम करो तो आपका भला है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मेरा राजनीति से मेरा दाल चावल नहीं होता। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आई कि मुझे सिर्फ अच्छा लेजिस्लेशन करना है और वो जो कायदे कानून हम दिल्ली में बनाए उसके सब के लाइफ में अच्छा कुछ हो, देश के लिए कुछ अच्छा हो। और जब हाई परफॉर्मिंग एमपीज या लोग मुझे दिखते हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाए, नहीं तो पार्लियामेंट में नहीं आ पाए, तो दुख लगता है कि ये मेरिट कब चलेगा, इसका दुख लगता है। पवार परिवार में पावर के लिए अंदरूनी लड़ाई की सुगबुगाहट भी सामने आई, लेकिन शरद पवार ने अपनी सूझबूझ से इसे थाम लिया। उन्होंने भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले के बीच राजनीतिक विरासत की विभाजन की रेखा खींच दी। एनसीपी में एक दौर ऐसा भी आया जब राजनीतिक विरासत को लेकर परिवार के भीतर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले में खींचतान की खबरें मीडिया के सामने आई। हालांकि मीडिया ने जब भी ये सवाल दोनों के सामने रखा तो दोनों ने इसे हंसकर टाल दिया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो उल्टे ऐसी खबरों को मजे लेकर साथ बैठकर सुनते हैं। आप सबके पास सीसीटीवी हमारे फैमिली का, हमारे घर में क्या हो रहा है वो सबको कैसे पता होगा, पॉइंट नंबर 1। और मैं एक आपको साफ बता दूं, पवार फैमिली बाकियों की तरह हल्की कान की फैमिली नहीं है। हमारे यहाँ झगड़ा कभी भी नहीं होगा। लेकिन शरद पवार ने राजनीतिक विरासत का बंटवारा जो है बखूबी कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि राज्य स्तर के जितने भी मामले होंगे उसे अजीत पवार संभालेंगे और जब बात आएगी राष्ट्रीय स्तर की तो वो विरासत सुप्रिया सुले संभालेंगे। दावा किया जाता है कि पिता को आदर्श मानने वाली सुप्रिया सुले की जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उनकी निजी जिंदगी में उनके प्यार ने दस्तक दी। कहा जाता है कि प्यार की खातिर सुप्रिया अपने पिता के सामने अड़ गई थी।
लेकिन सुप्रिया का दावा है कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। आपने तो पर जब शादी करनी थी तो उनसे बगावत भी कर ली थी, हम सुनते हैं। No, mine is an arranged marriage. It's not a love marriage at all. It is arranged. Of course, very much an arranged. Said when you were pursuing journalism, that time you met your husband. No, it was introduced with my parents' knowledge by a common family friend. बारामती ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का बीजेपी शिवसेना से कांटे का मुकाबला है। 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी शिवसेना के पास सीट बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं सुप्रिया सुले को सियासी इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने की उम्मीद। सुप्रिया सुले को क्या भरोसा है अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर और इस पूरे गठबंधन? कांग्रेस और एनसीपी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिए। टारगेट रखा है आपने? टारगेट में नहीं रखती, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ले टारगेट मेरा देश का विकास, ये मेरा टारगेट है कि नंबर नहीं है। लगातार तीसरी बार अपना भाग्य आजमा रही सुप्रिया फिलहाल जोर शोर के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगी हैं। सुप्रिया के मुताबिक बारामती की बेटी होने की वजह से उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन उनके सामने पिता की इस विरासत को बचाने की कठिन चुनौती भी है। बारामती से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।